अस्सलाम वालेकुम। 2023 के हम पास पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जिसके हमने 20 पेपर डिस्कस कर लिए हैं। बाकी इंशाल्लाह ताला 2 से 3 और पेपर जो नाम इसके डिस्कस करेंगे और इसके बाद 2024 के पास पेपर्स को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने पहले मरले में 2019 से लेकर 2024 तक के 7 साल पेपर्स को हम डिस्कस करेंगे और एक एक MCQs को हम डिटेल डिस्कस करेंगे। और दूसरे मरले में हम 2019 से पहले जो पास पेपर्स हैं वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह हम एक एक पेपर और एक एक MCQs को हम डिटेल डिस्कस करेंगे। आज का पेपर जो हमने पढ़ना है वो कनाल पटवारी का है, सेकंड फेज़ का इवनिंग का। इससे पहले कनाल पटवारी के हमने 3 पेपर पढ़ लिए हैं। फर्स्ट फेज़ का मॉर्निंग और इवनिंग और सेकंड फेज़ का इवनिंग मॉर्निंग टाइम का हमने पढ़ लिया। इवनिंग टाइम का आज हम पढ़ेंगे और इंशाल्लाह ताला इसको भी ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट MCQs है जनरल नॉलेज का, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द इस्लामिक वर्ल्ड इज़। तो सऊदी अरेबिया सबसे ज़्यादा बिजली पैदा करने वाला मुल्क है इस्लामिक वर्ल्ड में। बच्चों, जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया था। अब वर्ल्ड वार 2 से हमें कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? बच्चों, वर्ल्ड वार 2 जो है ना, ये 1 सितंबर 1939 से स्टार्ट हुई थी और 2 सितंबर 1945 तक रही थी। एक तरफ अलाइड पावर थी और दूसरी तरफ एक्सेस पावर थी। अलाइड पावर में पोलैंड, फ्रांस, UK, USA और USSR थे। जो UK का जो सरप्रस्त था वो चर्चिल था और USA का जो था वो FD रोजवेलर था और USSR का स्टेलन था। तो अब एक्सेस की तरफ से जर्मनी था। अब जर्मनी था और उसके बाद ऑस्ट्रिया था। अब जो हिटलर की आइडियालॉजी थी कि जर्मन कौम सब अक़वाम से बेहतर कौम है और इसका हक़ है कि वो पूरी दुनिया को लीड करे, और इसी आइडियालॉजी को लेकर पूरी दुनिया को फ़तह करने निकला था। और सबसे पहले इसने पोलैंड पर हमला किया और ये वजह बनी थी WW2 की। तो इसके साथ इटली भी था और इटली का जो हैंडलर था वो मैसलोनी था और जापान भी इसके साथ था। यानी मेजर जर्मनी था, इटली था और जापान था। तो आगाज़ में बच्चों जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया, इस पर कब्ज़ा किया। फ्रांस ने इसकी हमायत में आया तो इस पर भी कब्ज़ा कर लिया और इसके बाद UK पर भी हमला करके आधे पर कब्ज़ा कर लिया। जर्मनी ने आलमोस्ट यूरोप पर कब्ज़ा कर लिया। जर्मनी के साथ रशिया था, लेकिन जर्मनी ने यूरोप को फ़तह करने के बाद रशिया पर भी हमला कर दिया था, लेकिन रशिया ने जर्मनी को फिर आगे जाकर अच्छा सबक सिखाया था। तो अब जो इतना ही काफ़ी है। इसकी डिटेल तो मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिखी है, तो मैं कोशिश करूँगा कि हम इंशाल्लाह ताला इसको अलग वीडियो में डिटेल डिस्कस करें। उसके बाद है सुकरात वाज बोर्न इन। तो ये एक यूनानी फ़िलासफ़र था। ये 469 BC को पैदा हुआ। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ माउंट K2? K2 की जो हाइट है वो बच्चों 8611 मीटर है। बच्चों, K2 का दूसरा नाम गॉडविन ऑस्टन है, जो कि बरतानवी माहिर जगराफ़िया के नाम पर है। 8611 मीटर इसकी हाइट है। पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान में है, कराकोरम रेंज में है, नंबर 2 है वर्ल्ड रैंक में। सबसे पहले अतालवी टीम ने 1954 में इसको सर किया। अदर नेम इसका चगोरी भी है, जिसका मतलब है अजीम पहाड़। नेक्स्ट MCQs की बात करते हैं। रोगर पेनरोज, रेनहार्ड गैंजल एंड अंडेरिया गेज अवार्डेड नोबल प्राइज़ इन विच फील्ड? फिजिक्स में बच्चों इनको नोबल प्राइज़ मिला था। व्हेन डिड क्यूप्रस गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन? तो इसका सही आंसर बच्चों 16 अगस्त 1960। अब बच्चों क्यूप्रस से हमें और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। बच्चों, इसने अगस्त 1960 में UK से आज़ादी हासिल की। कब्रस भी इसे बोलते हैं। कैपिटल इसका निकोसिया है। करेंसी इसकी यूरोप है और ये बर आज़म यूरोप में मौजूद है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रेट कैन बी यूज इन फाइनेंस में? फाइनेंशियल ऑप्शन C इसका सही आंसर है। पाकिस्तान स्टडी पोर्शन है बच्चों। तहज़ीबुल इखलाक इज़ ए जर्नल रिटन बाय सर सैयद अहमद ख़ान ने इसे लिखा। काला बाग इज़ लोकेटेड इन विच प्रोवेनियस है? काला बाग बच्चों पंजाब में है। इलामा इकबाल डिलीवर्ड हिज फेमस
इलाहाबाद एड्रेस इन विच सिटी। तो बच्चों ये पाकिस्तान में इलाहाबाद में 1930 में इल्लामा इकबाल ने ख़ताब अपना मशहूर ख़ताब किया। तो बच्चों अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि इल्लामा इकबाल मुस्लिम लीग के सदर कब बने। तो बच्चों वो 1930 में ही बने थे और वो अबूरी और टेम्परेरी थे, क्योंकि बाकी जितने भी थे जो बड़े मुस्लिम इस पार्टी के जो रहनुमा थे वो लंदन गए हुए थे गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए। 1930 में फ़र्स्ट हुई, 1931 में सेकंड हुई और 1932 में जो थी वो थर्ड गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस हुई। तो 1930 की जो फर्स्ट गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस थी उसमें इल्लामा इकबाल ने शिरकत नहीं की थी और वो यहाँ पर खुतबा इबाद दे रहे थे। पाकिस्तान ज्वाइन यूनाइटेड नेशन ऑन। तो पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन को 30 सितंबर 1947 को ज्वाइन किया। अब यूनाइटेड नेशन से अक्सर बच्चों क्वेश्चन बनता होता है, एक तो मस्ट है, जैसे यूएसए हिस्ट्री से एक एमसीक्यू ज़रूर बनता होता है ना, इसी तरह यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से भी अक्सर जो है ना वो क्वेश्चन पूछ लेता होता है। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी यूएनओ अक़वाम मुत्तहिदा 24 अक्टूबर 1945 को फाउंड हुई। यूनाइटेड नेशन चार्टर 111 आर्टिकल पर मुश्तमिल है। 26 जून 1945 को ये साइन हुई। मेंबर कंट्रीज़ जो है ना 193 हैं। उसके बाद आखिरी मुल्क जो यूएनओ का हिस्सा बना 2011 में साउथ सूडान है। टोटल डिपार्टमेंट की बात करें तो इसके 6 हैं। फर्स्ट है यूएन जनरल असम्बली जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। प्रेसिडेंट इसका डेनिस फ्रांसिस है जो 2 जून 2023 को आया। तो उसके बाद सेक्रेटरी जनरल से अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता होता है कि सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ फर्स्ट कौन थे। फर्स्ट थे ट्रॉय गिवली जो कि फ़ज़ाई हादसे में मारा गया था, 1946 से लेकर 52 तक रहा। बाकी भी बच्चों मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। और ये भी क्वेश्चन बनता होता है कि फ़र्स्ट एशियन कौन थे जिसने इसको ज्वाइन किया, जो सेक्रेटरी जनरल बने यूएनओ के, तो वो कोफ़ी एनन थे जिसका ताल्लुक़ बुर्मा से था। उसके बाद दूसरा डिपार्टमेंट इनका द सिक्योरिटी काउंसिल है। इसके टोटल मेंबरान 15 होते हैं। इसमें 5 परमानेंट होते हैं और जो 10 हैं वो नॉन परमानेंट होते हैं। वो 2 साल के लिए आते हैं। और जो 5 परमानेंट हैं उसको वीटो पावर बोलते हैं। उनमें चाइना है, फ्रांस है, रशिया है, यूके है, यूएसए है। तो एक वर्ड कर्फ्यू है, आप याद रख लो तो आपको 5 जो सुपर पावरें हैं, जो वीटो पावरें हैं वो आपको याद रह जाएंगे। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ना वो भी इसका डिपार्टमेंट है। अब ये इसकी लोकेशन क्या है बच्चों, पीस पैलेस इन द ह्यूज नेदरलैंड। टोटल जज इसके 15 होते हैं और एक जज का जो टेनोर है वो 9 साल होता है। तो ये क्या करता है, ये स्टेट्स के मैटर को डील करता है। द यूएन सेक्रेटरीट होता है, द ट्रस्टशिप काउंसिल होती है, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल होती है। तो बच्चों ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी अगर हम इसको डिस्कस करना शुरू कर दें। हम कोशिश करेंगे कि इस पर एक अलहदा से हम वीडियो बनाएं। तो अभी के लिए इतना ही ये ज़रूरी है। फैसल मस्जिद इज़ लोकेटेड इन। तो फैसल मस्जिद जो है ना ये इस्लामाबाद में है। ये शाह फैसल ने बनवाई जो कि सऊदी अरेबिया के किंग थे। इन द इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 80 सोल्जर who disobeyed Colonel Smith for using a Gloucester cottage belong to। तो ऑप्शन ए बच्चों मीरत। उसके बाद नेक्स्ट MCQs की हम बात करते हैं जो कि 14वां है। हाउ मैनी आर्टिकल ऑफ 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। 1956 का जो पाकिस्तान का आइन था उसके कितने आर्टिकल थे, तो 234 थे। और ये प्रेसिडेंटल था। और 1973 का जो आर्टिकल भी पूछ लेता होता है वो 280 थे। व्हेन डिड पाकिस्तान कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट। तो पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को न्यूक्लियर टेस्ट किए बलूचिस्तान के ज़िला चागी में। द मोस्ट पॉपुलस सिटी ऑफ पाकिस्तान। तो कराची सबसे ज़्यादा पॉपुलस सिटी है पाकिस्तान का। तो उसके बाद व्हेन पाकिस्तान लेफ्ट सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सेंटो बच्चों असल में 1955 में बगदाद पैक्ट हुआ। और
इसको बगदाद पैक्ट का ही नाम दिया गया। 1958 में इससे इराक़ निकल गया, और ये क्योंकि ये फ़र्स्ट फेज़ में ये MCQs बना था कि इराक़ जो बगदाद पैक्ट से कब निकला, तो वो 1958 में वो निकला था। तो 1959 में जो बगदाद पैक्ट था वो सेंटो बन गया, और आगे जाकर 1979 में पाकिस्तान और ईरान ने इसको लेफ़्ट किया और ये तंजीम ख़त्म हो गई। इन विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान अडोप्टेड प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। तो बच्चों ये 56 का ही आइन था जो हमने ऊपर पढ़ा है। विच कंट्री बॉर्डर शेयर विद पाकिस्तान स्ट्रेचेस फॉर अप्रॉक्सीमेटली 2250 किलोमीटर। तो बच्चों वो अफ़गानिस्तान है, और ये ड्यूरेंट लाइन भी है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर लाइन है उसे ड्यूरेंट लाइन भी बोलते हैं। सियाचिन सीज़ फायर एग्रीमेंट इज़ अफेक्टिव इन। तो सियाचिन बच्चों एक तनाज़े वाली जगह है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, तो वहाँ पर सीज़ फायर एग्रीमेंट का पूछा जा रहा है कि वो कब इफेक्टिव हुई। 2003 इसका सही आंसर है। एवरीडे साइंस पोर्शन है बच्चों। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ इक्वल टू, तो 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी आता है। 22 है फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो एक्ट एज द कैरियर फॉर डेंगू वायरस। तो ऑप्शन ए इसका ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, एडीज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो ये बच्चों सारे ही हैं, ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर है। उसके बाद बर्निंग ऑफ ए कैंडल इज़। बच्चों ये फिज़िकल चेंज भी और केमिकल चेंज भी है, बोथ ए एंड बी। उसके बाद ग्रेनाइट इज़ डैश टाइप ऑफ रॉक। तो एग्न्यूस ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट बच्चों हम स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स का पोर्शन, कंप्यूटर और इंग्लिश का। इसके पार्ट 2 में इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट MCQs है, ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 12,300 इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 3 पार्टनर। इतनी प्रॉफिट है, 3 पार्टनर्स में इसको डिवाइड करना है इस रेशो से, 4/3 रेशो 7/6 रेशो 11/12। फाइंड द शेयर ऑफ द थर्ड पार्टनर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला काम ये करेंगे कि ये जो रेशो है 4/3, 7/6 और 11/12, तो इसको आप नॉर्मल फॉर्म में लेके आएँ, यानी फ्रैक्शन से ख़त्म करें। एलसीएम लें इसका 3, 6 और 12। तो ये 3 1 3, 3 2 6, 3 4 12 आएगा। उसके बाद 2 पर तो ये बच्चों आ जाएगा 2 2 4, 4 3 12। तो दोनों तरफ आप 12 के साथ आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 4 12, 6 2 12 और 12 12 आपस में कैंसिल हो गए। तो ये कितना आ जाएगा, ये 16:14:11 आ जाएगा। उसके बाद आप रेशो का टोटल भी आप लोगों ने करना है। तो इनको टोटल करोगे 16 11, 16 + 11 + 14, तो ये आ जाएगा बच्चों 41। तो टोटल प्रॉफिट कितना है, 12,300। तो शेयर ऑफ ए अगर आपने निकालना है तो बच्चों ए का शेयर 16 है ना, तो ये 16/41 ज़रब 1230 कर दो। और अगर आपने बी का निकालना है तो आप 14/41 ज़रब 1230 कर दो। और अगर आपने सी का निकालना है तो 11/41 ज़रब 1230 कर दो। तो इसका आंसर जो है ना वो 3300 आएगा, क्योंकि थर्ड का ही पूछा गया है। उसके बाद बच्चों 80% ऑफ 700। तो बच्चों मैंने इसका तरीका आपको बताया है। 80 जो है ना वो एज इट आएगा। परसेंट की जगह पर मैंने आपको बताया कि 1/ आपने 100 लगाना है। ऑफ की जगह पर आपने क्या करना है, ऑफ की जगह पर आप लोगों ने ज़रब लगाना है और साथ क्या आ जाएगा, 700 आ जाएगा। तो अब आप लोगों ने बच्चों क्या करना है, 2 सिफरों के साथ 2 सिफरें जो है ना वापस में कैंसिल हो जाएंगी। 8 को 7 के साथ ज़रब करोगे तो वो 56 आ जाएगा। तो एक सिफर एज इट आ जाएगी। तो 560 इसका सही आंसर होगा। उसके बाद द प्राइस ऑफ ए शेयर इन द स्टॉक एक्सचेंज ड्रॉप फ्रॉम 65.50 से 52.50 हो गई, यानी 10 कम होगी इन ए वीक, एक हफ्ते के अंदर। व्हाट वाज द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ शेयर। तो इसका तरीकाकार क्या होगा बच्चों कि आप इन दोनों का जो फ़र्क निकला है ना, उसको जो पहली वैल्यू होगी उस पर तकसीम कर दो।
तो 10 को 62.50 के साथ ज़रब कर दो, बल्कि तकसीम कर दो 62.50 पर और 100 के साथ ज़रब कर दो, तो आपके पास 16% इसका सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद है फ़रदौस बरी किसका नावल है? तो ये अब्दुल हलीम शेरर का है। करबला पर मुबनी नज़म को सनफ़ के अतबार से क्या कहते हैं? मरसिया बोलते हैं। उसके बाद दुरुस्त लफ्ज़ का इंतखाब करें, तो खुर्दबीन होता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट MCQs की बात करते हैं। मैं आपका डैश हूँ, तो ममनून आएगा। मशकूर और शुक्रगुज़ार के दरमियान फ़र्क को समझना अहम है। मशकूर अरबी ज़बान में ये लफ्ज़ उस शख्स के लिए इस्तेमाल होता है जिसका शुक्रिया अदा किया जाए, यानी वो शख्स जिस पर किसी ने एहसान किया और जिसका एहसान माना गया हो। मसलन मैं आपका मशकूर हूँ, दुरुस्त जुमला नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब होगा कि आपने शुक्रिया अदा किया है, जो ग्रामर के लिहाज से गलत है। शुक्रगुज़ार वो शख्स जो किसी का शुक्रिया अदा करे या किसी के एहसान पर ममनून हो। मिसाल, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, दुरुस्त जुमला होगा। तो ममनून और शुक्रगुज़ार का मतलब एक जैसा होता है, यानी एहसानमंद होना। तो सही जुमला जो है ना वो ममनून ही आएगा। उसके बाद मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली किस शायर के शागिर्द थे? तो बच्चों ये मैंने पिछले पेपर में आप लोगों को बता दिया था कि मिर्ज़ा गालिब जो थे मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली जो थे ये मिर्ज़ा गालिब के शागिर्द थे। तो इससे हमें और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? बच्चों अल्ताफ़ हुसैन हाली सर सैयद अहमद ख़ां के दोस्त भी थे, उर्दू का पहला तनकीद और सवाना निगार भी था, मिर्ज़ा गालिब के शागिर्द थे और उनसे मुतासर भी थे। सर सैयद अहमद ख़ां की शख्सियत पर हयात जवेद भी लिखी है और मिर्ज़ा गालिब की सवाना उमरी भी लिखी है। मुकदमा शेरा शायरी और उर्दू की पहली तनकीदी किताब है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। और अगर मिर्ज़ा गालिब के मतलब आप लोगों ने पढ़ना है तो उनका असल नाम मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ां बेग पूरा नाम था। इन्हें मिर्ज़ा नौशा भी बोलते थे, ये पिछले पेपर में एक क्वेश्चन बना है। मिर्ज़ा नौशा भी इन्हें बोलते हैं। 1797 में आगरा में पैदा हुए, बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद भी थे। बहादुर शाह ज़फ़र आखिरी मुग़ल बादशाह थे। बहादुर शाह ज़फ़र का पहला उस्ताद इब्राहिम ज़ौक़ है। उर्दू मुअल्ला मिर्ज़ा गालिब के खतूत का मजमुआ है, जबकि रसाला उर्दू मुअल्ला मौलाना हसरत मोहानी का जरेदा है। ये दोनों याद रख लेने। मिर्ज़ा गालिब 1869 में फ़ौत हुए और दिल्ली में दफन हुए। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है कि उर्दू अदब में किसी किताब की खूबियाँ हामियाँ कहलाती हैं, तनकीद। उसके बाद इस्लामी खिलाफत का टेनोर बच्चों 632 ईस्वी से 661 ईस्वी तक था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। हैकल सुलेमानी की ईंट से ईंट बजा देने वाले बादशाह बख्त नसर का ताल्लुक़ कहाँ से था? बाबल। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। उसके बाद हैकल सुलेमानी का मतलब है कि ये मस्जिद या इबादत गाह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से अल्लाह के हुक्म से तमीर की गई थी। इसकी तमीर जिन्नात से करवाई गई ताकि लोग इसकी तरफ मुँह करके या इसके अंदर इबादत करें। ये मस्जिद बैतुल मुक़द्दस शहर में वाक़ है और इसे डोम ऑफ रॉक भी कहा जाता है। चरिंद परिंद जिनो अंस के किस नबी के ताबा फरमा थे? तो ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के थे। उसके बाद अमीर के इताअत वाजिब नहीं अगर वो डैश की नाफरमानी करे, खालिक की नाफरमानी करे। इमाम अबू हनीफ़ा का ताल्लुक़ इस किताब से है, तो इसका किताबुल अज़्सार ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो बच्चों अब इंशाल्लाह ताला हम इनके पार्ट 2 को भी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम मैथ और कंप्यूटर और इंग्लिश का पोर्शन आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। अभी के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।